हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज है आपकी महत्वपूर्ण पेपर हल जो कि हम कर रहे हैं उत्तराखंड समूह गौ पटवारी लेखपाल पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेपर की। और आज जो हमारा होगा ये होगा चौथा पेपर। 3 पेपर हमने करने हैं 100 क्वेश्चन के। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखना भाई। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा 45 दिनों का महासंग्राम भी हम कर रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी को ख़त्म कर दिया है। अब हम चल रहे हैं भारत के भूगोल में। भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिकों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर जाके देख लेना भाई, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि हिंदी का है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। तो इस टाइप के प्रश्न जहाँ पर भी आते हैं आपसे पूछ लिया जाता है वाक्य के प्रकारों में। तो जहाँ पर भी आपको और, इसलिए, तथा इस टाइप के शब्द मिलेंगे तो वहाँ पर जो होगा वो होगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। अंडमान और निकोबार में वही भाषा है जो भारत के केंद्र की भाषा है। कौन सी है भाई? हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा इसका राइट आंसर होगा। भाषा का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक हिंदी में तो आप पढ़ लेना मेरे चैनल पर जाके। पहली ही क्लास आपको दिखेगी हिंदी भाषा की, तो वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी में की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला उज्ज्वल वाला, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पूछा ही जाता है कि उज्ज्वल जो है वो किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है ऑप्शन 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत से बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, पहला ऑप्शन कर देते हैं बहुत से बच्चे, तो आपको ये करने की ज़रूरत अब नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम होता है। जब हम अर्ध सरकारी पत्र के बारे में बात कर रहे थे, हमने पत्र लेखन अपने इसमें कर लिया है जीआर क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा तो आप हिंदी में जाके पत्र लेखन के सारे पत्र देखो। शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, विज्ञप्ति हमने देखा, टिप्पण हमने देखा, सारी चीज़ें हमने देखी वहाँ पर, उनके प्रारूप देखे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना भाई, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने ये रहा, तो अर्ध सरकारी पत्र में प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम कहाँ पर होता है? जैसे ये आपका पत्र है तो इसके यहाँ पर होता है क्या होता है? प्रेषक का नाम और पदनाम। तो ये क्या है? बाईं ओर शीर्ष पर, बाईं ओर शीर्ष पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आधुनिक दृश्य माध्यम। जनसंचार में हमने कंप्लीट करा रखा है। आप अगर आपने हिंदी में नहीं देखा है तो आप देख लेना। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे फिर बाद में मत कहना कि सर यार आपने कहाँ से करा है वगैरह वगैरह। तो अगला क्वेश्चन देखो, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है मौसेरा भाई, क्योंकि यहाँ पर मौसेरा जो है वो शब्द है डिसाइड कर रहा है संबंध को, संबंध का विशेषण बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है अविकारी शब्द। अविकार मतलब जिसमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुश धन आसन में संधि है। तो कुश धन आसन, शौ का अ मिलना है और फिर आ, औ धन आ जब भी मिलते हैं तो आ बनाते हैं। और आ कहाँ पर आता है? वो आता है दीर्घ संधि में। आ आता है दीर्घ संधि में भाई, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नीलिमा में जो प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ पर लगता है? बाद में। तो नील धन ईमा, ईमा जो होगा इसका महत्वपूर्ण आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती का विपरीत शब्द है। पूर्ववर्ती का विपरीत, बहुत से लोग टिक कर देंगे पूर्व का विपरीत पश्चिम, तो आप गलत आंसर कर ले जाओगे। इसका विपरीत होता है परवर्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछते जाते हैं। तो पहला वाक्य अगर हम पढ़ें, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं।
तो क्या आपने कभी पशुओं को उड़ते हुए देखा है या फिर पक्षी को चरते हुए देखा है? पशु उड़ते नहीं हैं कभी भी, तो ये क्या है, एक प्रकार का अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बघेली किस भाषा की फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली के बारे में आपने बताना है। तो हमने कैसे याद किया था, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ए, बी, सी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये कहाँ की भाषा है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर बिहारी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ भाई। जब हमने हिंदी की क्लास में पढ़ रहे थे, भाषा हमने पढ़ा था, उपभाषा हमने पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें हमने की थी वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है घोड़ा का पर्यायवाची है। तो घोड़े का पर्यायवाची है हई। अगला क्वेश्चन है पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, तो इसको पारपत्र कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने किया था मतवाला पत्रिका का संपादन। अब देखो भाई, मैं अपने वीडियो में, अपने चैनल में शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ 30 सेकंड के। अब ये 30 सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आपका हिंदी साहित्य में कवि हैं, कवि परिचय हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनको मैं करा रहा हूँ। 30 सेकंड में एक कवि के कुछ रचनाओं को मैं करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो भाई वहाँ से आपको 30 सेकंड में सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। ये परिभाषा मैंने आपकी लिखाई है। जब हम पत्र लेखन कर रहे थे तो पत्र लेखन में हमने एक पढ़ा था टिप्पण की मैंने ये परिभाषा आपको लिखाई थी। तो याद अगर आपको नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। पत्र लेखन महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 से 2 प्रश्न आपके या फिर 3 प्रश्न भी आपसे पत्र लेखन से पूछे जा सकते हैं। तो यार देर किस बात की है, आप जल्दी से जाके उसको देखें ज़रूर। पत्र लेखन में 5 क्लास हैं, 5 क्लासों में 5 के 5 पत्र दे रखे हैं मैंने, जो कि आपके सिलेबस में हैं। अगला क्वेश्चन है दंत्योष्ट ध्वनियाँ हैं। तो दंत्योष्ट ध्वनियों की अगर हम बात करेंगे, व और फ इसका राइट आंसर हो जाएगा, व और फ। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो यशोधर बाबू हैं जो कि सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, मैं अपना बता देता हूँ कि भाषा वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन मैं इसको अभी आपको समझा देता हूँ कि एक होती है स्रोत भाषा, एक होती है लक्ष्य भाषा। अब स्रोत भाषा क्या होती है, जैसे कि आप कभी गूगल में ट्रांसलेशन करते हैं तो आप क्या करते होंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपका मतलब है कि जो ये हिंदी होगी वो होगी स्रोत भाषा। जिसमें आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे लक्ष्य भाषा। क्या बोलेंगे? लक्ष्य भाषा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुवाद, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुवाद। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अनुवाद। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? वर्ष 2005 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया। कब? 14 जुलाई। 14 जुलाई भी आपसे कभी कभी डेट पूछी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा 14 जुलाई 2005। अगला क्वेश्चन है कितने वर्ग हैं भाई, कितने आदमी थे? तो कितने वर्ग थे हैं इसमें ये आपको बताना है भाई। तो कितने वर्ग हैं इसको तो मैं कहाँ पर बताऊंगा, रीजनिंग में। जैसे कि मैं हर हमेशा कहता हूँ कि मैं रीजनिंग की क्लास को अलग से करा रहा हूँ, तो वहाँ पर रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके टॉपिक वाइज में करा रहा हूँ, जाके ज़रूर देखना। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं समझाऊंगा एक प्रश्न को समझाने में 2-3 मिनट लग जाते हैं, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर वैलिड नहीं है। अगला क्वेश्चन है सांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो ये हो रखी है लाखामंडल, देहरादून से। अगला क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का है, इसको आप वहीं पर से जाके देखना भाई, ये वाले क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी 1874 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, आपने करना है ये रीजनिंग की क्लास में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है। तो हिम ज्योति फाउंडेशन जो कि देहरादून में है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका मेधावी छात्रों को उत्तम शिक्षा प्राप्त करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया के संपादक थे। तो यंग इंडिया के संपादक हैं महात्मा गांधी। मैंने समाचार पत्र पत्रिकाएं जब आपको कराया था, जन संचार में मैंने आपको समाचार पत्र करा रखे हैं। समाचार पत्रों में मैंने महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण पत्रों को कराया था। उसमें मैंने यंग इंडिया को भी कराया था, हरिजन को भी कराया था, हिंद स्वराज को भी कराया था, जो कि महात्मा गांधी की हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उसको जाके ज़रूर देखना। महात्मा गांधी के अलावा और भी हैं जिनके बारे में हमने बातें की हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आसन बैराज विहार का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है चिड़िया से। इसके अलावा आसन बैराज जो है वो आपको देखने को मिलेगा देहरादून में, और इसका जो महत्वपूर्ण खासियत है, इसको भारत के प्रथम रामसर साइट में शामिल किया गया है। उत्तराखंड का, सॉरी भारत का नहीं, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट में शामिल किया गया स्थान जो है या फिर विहार जो है वो आसन बैराज विहार है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर होगा, जो कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। 1901 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आंसर करेंगे। देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, अमेरिका में स्थित है। इसका एक है न्यायालय जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसे हमारा भारत का है सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही इसका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो यह है हेग में। हेग में इसका हेडक्वार्टर है। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अब यहाँ पर से देखो कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है और इनको संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद से चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ढुसको यानी कि जिसको ठुल खेल कहा जाता है वह क्या है। वह एक प्रकार के पहाड़ी रामायण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। तो ये व्यय कहलाता है मानव पूंजी। मानव पूंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्योली क्या है। न्योली एक प्रकार का वन गीत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि ये क्या है, करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2019 का करंट अफेयर है। 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल में निधन हो गया है। वह निवासी थी, तो वह यूएसए की थी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है जगवाल फिल्म जो कि गढ़वाली भाषा में लिखित है, बनी हुई है, इसके निर्देशक कौन है। तो पराशर गौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। मैं नहीं कराऊंगा इसको, आप रीजनिंग की क्लास में जाके देखेंगे, ऐसा आपसे मैं अनुरोध कर सकता हूं। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला जो मुगल बादशाह था उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय भाई। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो ये किया गया था 2005 में। अगला क्वेश्चन है कौन सी चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। ये देखो भाई, आपको मैंने ये करा रखा है कहाँ पर, 45 दिनों का जहाँ पर हम महासंग्राम कर रहे हैं वहाँ पर हमने भारत का भूगोल पढ़ रखा है। भारत के भूगोल में दूसरी वाली क्लास आप देखोगे तो हिमालय की चोटियाँ हमने करा रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो अगर ज़रूर देखोगे तो वहाँ पर से आपको समझ में आएगा कि इसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपने रूप और आकार के अनुसार निम्न में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है। तो ट्री फायर इसका राइट आंसर होगा, जो कि वनाग्नि का प्रकार नहीं है।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने कहाँ पर करा रखा है, मैं आपको अगर बताऊं तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है 45 दिनों का महासंग्राम में, जो हम कर रहे हैं पहली क्लास भारत के राज्य व्यवस्था की इंडियन पॉलिटी में। मैंने पहले ही चैप्टर में पहले ही दिन ये वाले क्वेश्चन करा रखे हैं। भारत की संविधान सभा से पहली बैठक, अंतिम बैठक, कौन सदस्य, कहाँ का सदस्य है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखना। इसका राइट आंसर आपको होगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। बालगंगा सहायक नदी है, तो ये बालगंगा जो है भिलंगना की सहायक नदी है। अगर आपने उत्तराखंड का भूगोल नहीं पढ़ा है मेरे चैनल से ज़रूर देखना। उत्तराखंड के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं भारत उत्तराखंड की नदियों को, हर एक नदियों को हमने मैप की सहायता से पढ़ा है और इसकी सहायक नदियाँ देखी हैं, उद्गम स्थान, मुहाना, सारी चीज़ें हमने देखा है। नदियों के किनारे कौन से शहर स्थित हैं वो सारी चीज़ें देखी हैं। भाई देख लेना यार, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पर, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर उठा के यहाँ से पूछ ले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, तो भवनों का निर्माण इसका राइट आंसर होगा, जो कि वास्तविक निवेश है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो उत्तराखंड में नगरीय शासन स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना 47 का आंसर। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2019 का क्वेश्चन पूछ रहा है, नसीरा शर्मा को प्रदान किया गया था। ये किस लिए प्रदान किया गया था? इनकी एक वो है कागज़ की नाव, एक इनकी रचना है कागज़ की नाव, उसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया है। तो सिंगल विंडो सिस्टम पथिक गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी है, उसने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है जिसको मैं नहीं कराऊंगा 50 वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये हमने कर लिया है रीजनिंग वाले में। अगला क्वेश्चन है चंद शासकों में कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गया था? इसको आप नाम याद रखोगे, रुद्रचंद। अगला क्वेश्चन है 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? बीना दास। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं हैं? तो श्रीदेव सुमन जो हैं वो अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? वायु की गति थर्मामीटर से आप बुखार नापते हो, टेम्परेचर मापोगे। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। लेकिन एनीमोमीटर की अगर बात करेंगे, इसका राइट आंसर होगा वायु की गति। वायु की गति एनीमोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये है 24 अप्रैल को। मैंने इंडियन पॉलिटी का जो 45 दिनों का महासंग्राम चल रहा है उसमें ये वाला क्वेश्चन करा रखा है। पंचायती राज के और भी क्वेश्चन है, पंचायती राज से जितना आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से बन सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं भाई। आप वहाँ पर से ज़रूर जाके देखना, जो 5वीं क्लास होगी आपकी वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है, ये क्वेश्चन भी मैंने इंडियन पॉलिटी की पहले ही क्लास में करा रखा है। तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित कहाँ पर है? तो ये अस्कोट वन नहीं, कहाँ पर है नहीं, किस लिए है? तो ये है कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए। अस्कोट वन्यजीव विहार जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, और यह है कस्तूरी मृग के प्रजाति के लिए। भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, तो अनुमान लगाया था एक समिति थी बगीचा सिंह मिन्हास समिति, इनके ये अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया था? भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाण कालीन समाधान खोजे गए थे? तो चमोली जिले में एक स्थित है मलारी गांव। मलारी गांव में ये खोज हुई थी महापाषाण कालीन। अगला क्वेश्चन है भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल किसको बनाया गया है?
ये 2020 का क्वेश्चन है। तो भदौरिया साहब हैं राकेश कुमार भदौरिया। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो ये है सूरीधार बांध। सूरीधार बांध यमुना नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें कोठार बांध की, कोसी नदी है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर है। कालागढ़ बांध पूर्वी रामगंगा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि आप करेंगे कहाँ से? रीजनिंग की क्लास से। अगला क्वेश्चन है पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो उत्तराखंड है, जो कि आपदा प्रबंधन गठित करने वाला मंत्रालय देश है, देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का आप करोगे कहाँ से? रीजनिंग की क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापतौल हेतु धूलि पाथा चलाने का श्रेय जाता है? तो धूलि पाथा एक माप पैमाली है, माप तौल की प्रणाली है, जो कि अजय पाल पवार वंश के शासक के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। काचुला खर्क है, तो काचुला खर्क क्या है भाई? ये आपको बताना है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल जीवमंडल निचय स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर उत्तराखंड अस्तित्व में आया था? तो उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन भी मैंने इंडियन पॉलिटी में 45 दिनों की महासंग्राम वाली क्लास में करा रखा है, तो इंडियन पॉलिटी भाई ज़रूर देखना। यहाँ से बाहर तो आपके रेयर ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बाहर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 की 6 वीडियो आप ज़रूर देखना, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। जब आप एग्जाम देके आओगे तब मेरे से आप कहना कि यार यहाँ से आप क्वेश्चन नहीं फंसे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन बाहर से आ जाए, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो संसद के समस्त सदस्य जो हैं इसके चुनाव में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो 1984 में ये चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? वी कुरियन, वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी। चौफुला क्या है? चौफुला उत्तराखंड का एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया था। 2019 में 550वीं जयंती मनाई गई थी गुरु नानक देव की। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने दे रखा है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका रीजनिंग का है, इसको मैं कराऊंगा आपके रीजनिंग वाले में। अगला क्वेश्चन है काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? काशीपुर उधम सिंह नगर में। की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो ये हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाई भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना सूरजमल और बदन सिंह के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बंदरपूंछ स्थित है। तो बंदरपूंछ ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी जिले में होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। तो ये है 1952, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास हेतु शोध संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर है? गोपेश्वर में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। ये भी मैंने 45 दिनों के महासंग्राम में करा रखा है। तो आपने अभी तक देखे कि इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी को कहाँ से लिया गया है? मेरी ये 5 क्लास आप देख लो। अगर आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चन फिर मेरे से कहना। ये है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है देवघाट के उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप करोगे ऑप्शन में, इसलिए इसको मैं होमवर्क से आपको कह रहा हूं कि आप इसका आंसर करेंगे। तो इस प्रकार से मैं हर पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हैं जो कि कमेंट बॉक्स में करने के लिए कहूँगा। जो भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर करेगा उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लाइक वाला बटन है जो कि उसमें आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है तथ्यों का उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो वर्गीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है तो बुरांस है। आपको क्वेश्चन आंसर करना है कि बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है। अगला क्वेश्चन, वह नगर जहां अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने वार्तालाप की थी, वो कहाँ पर की थी? वो की थी मामल्लापुरम में। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया था? GC ब्योमफील्ड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक कहा जाता है तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को भारत के सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर फोर्स STF का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो ऑप्शन इसका आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर जरूर करना भाई। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको डेफिनेटली कर दूंगा, लेकिन आप ज़रूर एक बार ट्राई करने की कोशिश करना कमेंट बॉक्स में आंसर करने की। अगला क्वेश्चन है मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? मौसम की दशाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में बदलती हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यशोधर बाबू मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है? तो इनका नाम चित्रकला से जुड़ा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये बात कर रहा है। ये जो WTO है ये इससे पहले किसी और नाम से जाना जाता है, वो नाम आपसे पूछ रहा है। तो वो नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तकों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो पुस्तक होगा एडविन टी एटकिंसन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 95, भारत में हाल के वर्ष में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? तो इसका राइट आंसर वर्तमान के परिदृश्य से तो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 का है, 20 का है, तो इसलिए इसको हम स्किप कर सकते हैं। बट उस समय इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई ये। अगला क्वेश्चन है 108 जो इमरजेंसी सेवा है उसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन है भेकताल और ब्रह्मताल कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित है चमोली जिले में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित भाभा कवच है। तो ये जो भाभा कवच है, कवच का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देना। अगर आप देखोगे भारतीय सैनिक बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है ये। भाभा कवच क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि इंडियन मिलिट्री के द्वारा बनाई गई है, के लिए बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 99 और फिर है 100। ये दोनों ही क्वेश्चन क्या हैं? आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जिनको आपको कहाँ पर करना है? रीजनिंग की क्लास में करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।